फिश एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित एमएसएमई उद्योगों के उत्थान हेतु उद्यमी महासम्मेलन में मंच पर उपस्थित प्रदेश शासन में मेरे सहयोगी मंत्री श्री राकेश सचान जी, विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, महापौर लखनऊ श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई श्री अमित मोहन प्रसाद जी, आईएए के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक कुमार अग्रवाल जी, आईआईए के सभी पदाधिकारीगण, एमएसएमई स्टेक होल्डर और हमारी प्रगतिशील किसान बंधुओं, मैं आप सबका इस महासम्मेलन में हृदय से स्वागत करता हूं। विगत 2 दिनों से आप सब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इस क्षेत्र की संभावनाओं के बारे में चिंतन कर रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस फील्ड में बहुत सफल कहानी भी अपनी लिखी है। मैं उन सभी उद्यमियों का जिन्होंने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, एमएसएमई के क्षेत्र में कुछ नया करके न केवल अन्नदाता किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में अपनी मदद की है, बल्कि उसके माध्यम से ढेर सारा रोजगार भी उत्पन्न करने में अपना योगदान दिया है। उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे कल ही इस सम्मेलन में आना था, लेकिन मैं कल काफी देर से आया और मैंने इसीलिए यहाँ पर कृषि उत्पादन आयुक्त और अन्य अधिकारियों से इस बारे में आग्रह किया था कि अगर यह महासम्मेलन कल तक चलेगा तो मैं कल किसी से आने का अवसर यहाँ पर ढूंढूंगा। और मुझे प्रसन्नता है कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। एमएसएमई सेक्टर का जो फूड प्रोसेसिंग का फील्ड है अपना अनंत संभावनाओं वाला है। मैंने भी बाहर लगी हुई एग्जीबिशन को भी देखा है और देश भर से आए हुए इस फील्ड से जुड़े हुए जो उद्यमी हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इस फील्ड से जुड़े हुए अन्य विशेषज्ञ हैं, उन सब के द्वारा किए गए पुरुषार्थ को बहुत नजदीक से अवलोकन करने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी के साथ साथ सबसे अधिक उर्वरा भूमि वाला राज्य भी है। देश की कुल कृषि का 12% कृषि योग्य भूमि अकेले उत्तर प्रदेश में है। लेकिन आप देख सकते हैं कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 12% हिस्सा उत्तर प्रदेश में होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के द्वारा जो खाद्यान्न उत्पन्न किया जाता है वो देश की कुल आवश्यकता की 20% की आपूर्ति खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। 12% भूमि पर 20% से अधिक खाद्यान्न उत्पादन का कार्य उत्तर प्रदेश का किसान करता है। ये चीजें इस बात को दिखाती हैं
कि उत्तर प्रदेश में जितनी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को अन्नदाता किसान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को बीज से बाजार तक पहुंचाने के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको अपने स्तर पर प्रयास करना होगा और यही एकमात्र जरिया है जो अधिक से अधिक रोजगार सृजन के साथ साथ अन्नदाता किसानों के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन करने, उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वह $5 ट्रिलियन की बननी चाहिए और उसी से प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की बनाने का जो संकल्प लिया है और संकल्प तभी पूरा होगा जब यहां पर हर सेक्टर में कार्य उसी प्रभावशाली तरीके से पूरी प्रतिबद्धता के साथ होंगे। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में कुछ कदम बढ़ाए हैं और खासतौर पर जो हम लोगों ने विगत दिनों कुछ कार्यक्रम यहां पर किए हैं। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश ने गेहूं, गन्ना, आम, आलू, मटर, मशरूम, तरबूज, दूध और शहद में ये देश में प्रथम स्थान पर है। हमने न केवल खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त किया है बल्कि खाद्यान्न उत्पादन में हम सरप्लस स्टेट के रूप में भी हैं। उत्तर प्रदेश अपनी आवश्यकता के अनुरूप के साथ साथ उत्तर प्रदेश देश की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर रहा है और इसलिए एक्सपोर्ट की भी अनंत संभावनाएं, न केवल खाद्यान्न को एक्सपोर्ट करके बल्कि अगर हमें किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है तो प्रसंस्कृत खाद्यान्न को अगर हम लोग यहां से एक्सपोर्ट करेंगे या मार्केट में भेजेंगे तो उसको कई दिनों तक सुरक्षित रखने के साथ साथ आमदनी को भी कई गुना बढ़ाने में उससे मदद मिल सकती है। और उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है कि पहले से ही हमारे पास एमएसएमई का एक बहुत बड़ा क्लस्टर मौजूद है। देश के कुल एमएसएमई क्लस्टर का 90 लाख एमएसएमई उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से मौजूद है। उत्तर प्रदेश ने जो अपनी नई पॉलिसी लेकर के आए हैं उसके अंतर्गत हम लोगों ने ढेर सारे प्रोत्साहन इस मामले में देने की व्यवस्था भी की है और खासतौर पर एमएसएमई यूनिट लगाने के लिए 1000 दिनों तक आपको किसी भी प्रकार के अप्रूवल की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपना जाइए, अपना उद्यम लगाइए और 1000 वर्षों तक अपना 1000 दिनों तक अपना कार्य करते हुए आप इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे, फिर उसकी प्रक्रिया के साथ आप जुड़ पाएंगे। यानी 3 वर्ष से अधिक समय तक इस प्रकार की सुविधा का लाभ भी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उपलब्ध करवाई है। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम सेक्टर्स में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस सेक्टर में कार्य करने के लिए तमाम अपनी पॉलिसीज बनाई है। 25 से अधिक पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार की अब तक आ चुकी है और उस पॉलिसी के अंतर्गत हर एक सेक्टर की अलग अलग पॉलिसी है। टेक्सटाइल की अलग है, फूड प्रोसेसिंग की अलग है, एमएसएमई की अलग है। पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी उद्यमी निवेश मित्र पोर्टल का उपयोग करते हुए उस सुविधा का लाभ ले सकता है। उत्तर प्रदेश का सिंगल विंडो सिस्टम जो निवेश मित्र पोर्टल है, ये देश के अंदर सर्वाधिक सेवाएं देने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सिंगल विंडो का और इसके माध्यम से अधिक उद्यमी इसका लाभ ले सकता है। दूसरा, प्रदेश सरकार ने इस दिशा में जो अन्य प्रयास किए हैं, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2017 के पहले की स्थिति आप सबके सामने है। 2017 के पहले यहां पर एमएसएमई उद्योग लगभग बंद प्रायः सा हो गया था। उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति अपना उद्यम को यहां से बंद करके, जिसकी मजबूरी वही होगी, वही उत्तर प्रदेश के अंदर से पहले रहना चाहता था। अन्यथा ज्यादातर लोगों ने अपना बाइंड अप करके दूसरी जगह निवेश की संभावनाओं को देखते हुए घूम रहे थे, अन्य राज्यों की पॉलिसी की ओर देख रहे थे। लेकिन 2017 के बाद प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति आज प्रदेश के सामने है। प्रदेश के अंदर संगठित अपराध
लगभग शून्य हुआ है और इसको हम लोगों ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने काम उत्तर प्रदेश शासन ने काम किया है। ये न केवल निवेशक के लिए बल्कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए उसकी सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को ये दर्शाता है। दूसरा, प्रदेश के अंदर जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, वहां की कनेक्टिविटी का हो, वहां की विद्युत आपूर्ति का हो, ये वही प्रदेश है जहां पर बिजली 3 से 4 घंटे बामुश्किल मिल पाती थी। अगर प्रदेश के 75 में से 4 जनपदों को छोड़ दें तो शेष जनपद केवल आशा भरी निगाहों से देखते थे कि कभी बिजली हमें भी प्राप्त हो पाएगी। आज प्रदेश के अंदर हम विद्युत की आपूर्ति अनवरत प्रदेश के सभी जनपदों में एक समान रूप से कर रहे हैं। जिला मुख्यालयों पे 23 से 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति होनी है तो उसकी विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं। तहसील मुख्यालयों पे 18 से 20 घंटे की होनी है तो वह उसी रूप में वहां पर करने का प्रयास हो रहा है। और साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी विद्युत की आपूर्ति 16 से 18 घंटे की अनवरत रूप से करने की कार्रवाई हो रही है। और प्रदेश ने इस दौरान लगभग 1,21,000 से अधिक गांवों तक विद्युतीकरण के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खड़ा किया है। विद्युत उत्पादन के नए संयंत्र प्रदेश के अंदर स्थापित किए हैं। सब स्टेशन की स्थापना की है। ग्रामीण और शहरी फीडर को अलग करके कृषि और आवासीय फीडर को भी अलग अलग करने की कार्रवाई को हमने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। विद्युत आपूर्ति में भी आमूल परिवर्तन करने के साथ ही प्रदेश के अंदर उद्यम लगाने वाले किसी भी उद्यमी को हमने ओपन एक्सेस की भी सुविधा दी है कि वह प्रदेश के अंदर जाए। अगर उनको कहीं सस्ती बिजली मिलती है वे बिजली खरीद कर बिजली के आने सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, वह अलग से भी इस मामले में अपनी व्यवस्था दे सकता है। और ये सुविधा भी उत्तर प्रदेश देने वाला राज्य है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को इसके माध्यम से काफी नुकसान भी हुआ। लेकिन अगर प्रदेश में निवेश के लिए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है तो हम लोगों ने सुरक्षा के साथ साथ उन सामान्य सुविधाओं को भी हमें ध्यान रखना। आज उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास की नई नीति आई 2022 से 27 के बीच में लागू रहेगी। इन 5 वर्षों के लिए मेरा यह मानना है कि आज जो उद्योग नीति हम लोगों ने कैबिनेट से पास की है, यह उद्योग नीति देश की सर्वोत्तम नीतियों में से एक साबित होगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज उसको हमारी कैबिनेट ने आज ही पास किया है। प्रदेश ने स्टार्टअप की अपनी नीति लागू की है और एमएसएमई के सेक्टर में, खासतौर पर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में तमाम संभावनाएं बन रही है। जब पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी तब उत्तर प्रदेश में इस फील्ड में तमाम उद्यम लग रहे थे। आप याद करिए, कोसी कला का, पेप्सिको इंडिया का 800 करोड़ रुपए का एक उद्यम इसी उत्तर प्रदेश में लगा। ब्रिटानिया ने बाराबंकी में अपना उद्यम लगाया। ये दिखाता है उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें संभावनाएं दिखी, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के वे अपना इस प्रकार का उद्यम लगा रहे हैं। ढेर सारी ऐसी संभावनाएं प्रदेश के अंदर बन रही हैं जिसके माध्यम से हम लोग इस फील्ड में कार्य कर सकते हैं और इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। खासतौर पर प्रदेश के अंदर जो अनंत संभावनाएं हैं, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने देखा है कि कृषि क्षेत्र में भी प्रदेश सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम किए। 2018 में हम लोगों ने प्रदेश की परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी एक योजना चलाई थी। आपने देखा होगा इसके परिणाम कितने अच्छे सामने आए हैं। प्रदेश का जो एक्सपोर्ट था वह पहले की तुलना में दुगना हुआ है। ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ी हैं।